हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से एसएससी टेक्स्ट बुक चैनल पर। आजकल ना एक बड़ा हॉट टॉपिक बना हुआ है कि एसएससी सीजीएल का पैटर्न चेंज होने वाला है। मेरे पास कई सारे मैसेजेस आए और मैसेजेस के साथ बच्चों की क्वेरीज आती है और कुछ एक वीडियोस भी देखे मैंने। मैं चैनल का नाम नहीं लूंगा। और वो लोग क्लेम कर रहे हैं कि पैटर्न चेंज हो रहा है। पैटर्न भी कैसे चेंज हो रहा है कि प्री जैसा हो रहा है वैसा होता रहेगा क्वालिफाइंग, लेकिन जो मेंस है ना, मेंस में अब केवल और केवल इंग्लिश और जीके का रोल होगा। मैथ्स और रीजनिंग खत्म होने वाला है। और उसके नीचे 100% करेक्ट, 100% करेक्ट, ये सब भी लिखा रहता है। एक तो मैं सभी बच्चों से बोलूंगा कि ये सीजीएल वाले बच्चे जितनी भी तैयारी कर रहे हैं या जो एसएससी के बच्चे हैं, यार देखो, तुम्हारी कंडीशन ना पाकिस्तान वाली हो गई है। थोड़ा बहुत इधर होता नहीं है, आप यूएन के पीछे भाग जाते हो, यूएन के पास चले जाते हो, अलग अलग फॉरेन कंट्रीज को कॉल करने लग जाते हो कि हमें बचा लो, हमें बचा लो, हमें बचा लो। अरे भारत बनो, काम रहो, काम। भाई कोई पैटर्न चेंज नहीं होने वाला, और अगर होगा भी तो सबके लिए होगा। इन चक्करों पे इतना क्या करना कि पढ़ाई छोड़ देनी है। बच्चे लिखते हैं कि सर पढ़ाई नहीं हो पा रही है। जब से मैंने ये वीडियो देखा, मैंने क्यों देखा भाई वीडियो? कौन है वो? कोई भी अगर आप देखोगे जो बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स है, जो भी 1 लाख या 50,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर है, जिनके भी इवन 10,000 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर है, जिन्होंने काफी दिन से काम किया है, वो ऐसे फॉल्स इंफॉर्मेशन की वीडियोस नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते? क्योंकि देखो, ऑब्वियस सी बात है, हमें व्यूज नहीं चाहिए होता है। अगर हमारे पास कोई डेटा बहुत फुल प्रूफ के साथ आता है ना, तो ही हम वीडियो बनाते हैं। मैंने वैकेंसी के लिए बताया कि कम से कम 15,000 वैकेंसी आएगी। आज ये लोग आरटीआई डाल रहे हैं। मैंने 2 महीने पहले ही बता दिया कम से कम 15,000 वैकेंसी आएगी। बिकॉज कि मुझे मेरे ना डिपार्टमेंट्स में दोस्त है। आई नो कि किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी को रिपोर्ट किया जा सकता है। तो फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है जिससे ये पता चलता है कि पैटर्न बदलेगा। तो बेवजह परेशान मत रहो, पाकिस्तान मत बनो भाई कि उछल के यूएन के पास चले गए, बचा लो हमें, बचा लो, बचा लो। ठीक है, यहां पे यूएन हम बन जाते हैं भाई। और फिर बोलोगे सर क्वेरी के जवाब नहीं देते। आप कैसे, किन क्वेरीज का जवाब दे यार? आप थोड़ा दिमाग लगाओ कि 2022 में पैटर्न चेंज हुआ है, उससे पहले 2016 में हुआ था। पैटर्न क्या हुआ था कि ऑनलाइन हो गया था, उससे पहले 2011 में हुआ था। ऐसे पैटर्न चेंज नहीं होता कि तुरंत आंख उठाया और पैटर्न चेंज कर दिया। पैटर्न वही रहने वाला है, कोई चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, तो बिल्कुल बेफिक्र रहो। ऐसा नहीं हो सकता कि मैथ्स और रीजनिंग हटा दे। मैं आपको बताता हूं मैथ्स और रीजनिंग क्यों नहीं हटाया जा सकता। अगर आप किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी इंटरव्यू देने के लिए जाओगे ना, तो वो लोग आपका ना एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं। एप्टीट्यूड जब आप मैथ्स और रीजनिंग सॉल्व करते हो ना, उससे उनको ये आइडिया हो जाता है कि इस बंदे का दिमाग कैसा है, क्या वो अडेप्ट कर पाता है सिचुएशन को। तो मैथ्स और रीजनिंग तो वैसे नहीं हटा पाएंगे यार। मैथ्स और रीजनिंग केवल मैथ्स नहीं है। जब आप अर्थमेटिक पढ़ते हो तो आप केवल अर्थमेटिक नहीं पढ़ते हो, आप सिचुएशन को हैंडल करना जानते हो। जब आप एडवांस पढ़ते हो तो केवल आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे होते हो, केवल आप एंगल्स नहीं फाइंड कर रहे होते हो, आप कंसेप्ट्स को सीख रहे होते हो, आप याद कर रहे होते हो। तो प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम वही चीजें कर रहे होते हैं। तो बेवजह परेशान मत रहो, कोई पैटर्न चेंज नहीं होने वाला है। फिर अगला सवाल आता है कि सर नोटिफिकेशन कब तक आएगा, कितने दिन का डिले हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो आंख बंद करके 2 महीने का डिले एक्सपेक्ट करो। 2 महीने का डिले तो हो ही रहा है। ठीक है, जून में एग्जाम होना था, अब जुलाई में भी नहीं होगा, अगस्त में होगा। ठीक है, जून जुलाई में होने वाला था ना, तो अब हो जाएगा जुलाई अगस्त या फिर अगस्त में। तो जुलाई तक पेपर नहीं होने वाला है, आपके पास अच्छा खासा टाइम है। ओके, और आप तैयारी कर सकते हो। और बहुत बच्चे बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर का इंपॉर्टेंस नहीं है। मैं आपको बताता हूं, प्रीवियस ईयर की इंपॉर्टेंस आज तक कभी घटी ही नहीं है। चाहे पैटर्न चेंज हो, चाहे वेंडर चेंज हो। हमने 2016 नया पैटर्न दिया, 2011 के हमने क्वेश्चंस देखे, 2010 तक दूसरा था, 12 में एडवांस के क्वेश्चंस देखे जो बहुत टफ आ गया था, 2017 का पेपर देखा। कोई नहीं कह सकता कि 2017 का पेपर बिल्कुल नया था। 2016 के क्वेश्चंस उसमें आए नहीं थे, मेंस में आए थे भाई, बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। हाँ, सारे नहीं आए थे, एडवांस में लेवल हाई कर दिया था, लेकिन पैटर्न चेंज नहीं हुआ था। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस बहुत टफ बना दिए गए थे। तो पी वाई की क्यू इंपॉर्टेंस कभी खत्म नहीं होती है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, प्रीवियस ईयर के सारे मॉक्स करने हैं आपको। मॉक्स कहां से कर सकते हो? टेक्स्ट बुक पर आपको अनलिमिटेड मॉक्स मिल जाएंगे। और अब तो हमारे पास एक बैच भी है प्रॉपर, जो सिर्फ प्रीवियस ईयर को फोकस करती है। उसमें हम लोग केवल और केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं और कुछ नहीं, पूरा सेट करवाते हैं, चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, जीके हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप चाहो तो बाय कर सकते हो वहां से जाके। बाकी मैं फिर से यही बोलूंगा कि बेवजह परेशान मत हुआ करो इन चीजों के चक्कर में। अगर पैटर्न चेंज होगा तो सबके लिए होगा, तुम नए नहीं हो, तुम अलग नहीं हो। समझो इस चीज को।
अगर आप इतनी जल्दी हार मान जाओगे तो एग्जाम कैसे क्रैक करोगे? इतनी जल्दी अगर आपको पैनिक अटैक आने लग जाएंगी, तो फिर आप एग्जाम हॉल में कैसे बैठोगे? एग्जाम हॉल में आपका क्या होगा? या सोचो जब आपकी जॉब लग जाएगी, जब आप सीट पे बैठोगे अपने, फिर सिचुएशंस को कैसे हैंडल करोगे? तो बेवजह परेशान होना बंद करो, ठीक है? मैं फिर से वही रिपीट करूंगा, डोंट बी पाकिस्तानी कि उछल के सीधा कॉल लगा दिया यूएन को, बचा लो बचा लो बचा लो। किसी ने एक वीडियो बना दी छोटी सी और आप डर गए पैटर्न चेंज हो जाएगा। अरे कोई पैटर्न चेंज नहीं हो रहा, सब कुछ वही रहने वाला है। नया वेंडर भी आएगा ना तो सिलेबस चेंज नहीं होगा जब तक ये लोग नोटिफिकेशन नहीं देंगे। हाँ, एनसीईआरटी का सिलेबस चेंज हो रहा है, आपने देखा होगा, मुगल्स वगैरह, दिल्ली सल्तनत वगैरह हटाया जा रहा है। तो हो सकता है 2025 में 26-27 से मुगल्स वगैरह के क्वेश्चंस बंद हो जाए, हो सकता है। उसमें भी ना ये लोग बाकायदा सिलेबस के लिए नोटिफाई करेंगे सिलेबस में, लेकिन अभी उसके चक्कर में मत रहना कि अब दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको एसएससी की सुननी है, एसएससी जो नोटिफिकेशन डालेगा उसमें जो सिलेबस मेंशन होगा आपको उसको फॉलो करना है और किसी भी चीज को नहीं। ठीक है, तो मैं इस सेशन को यहीं खत्म करता हूं, ये मानते हुए कि अब आपके अंदर थोड़ा दिमाग आ गया है और अब आप एक प्योर हिंदुस्तानी बन गए हो। बार बार कॉल नहीं करोगे यूएन को और बार बार परेशान नहीं होगे। एग्जाम दो यार चिल करते हुए। प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, आज भी, कल भी, परसों भी। कल भी था, आज भी है, परसों भी रहेगा। थैंक यू सो मच, मिलता हूं अगले सेशन में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।